नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 अप्रैल सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर की बड़ी खबरें। सभी बैंक, फॉरेक्स और सिक्योरिटी मार्केट सोमवार से सुबह 10 बजे के बजाय 9 बजे से खुलेंगे। आरबीआई के मुताबिक 18 अप्रैल 2022 से बैंकों के खुलने का समय बदल दिया गया है, लेकिन बंद होने का समय वही रहने से बैंकों में 1 घंटा ज़्यादा कामकाज होगा। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक अब सभी बैंक 10 बजे के बजाय 9 बजे से खुलेंगे। कोरोना वायरस महामारी के चलते बैंकों के दिन में खुलने का समय घटाया गया था। राजस्थान में मौसम का मिजाज सोमवार को भी अलग अलग रंग दिखाएगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान में लू का तो पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी, बादलों की गरज और बिजली की चमक देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसका अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार सोमवार को पूर्वी राजस्थान के 12, कोटा व टोंक जिलों में उष्ण लहर से गर्मी का असर ज्यादा रहेगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर जिलों में धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात होगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के कई इलाके भी इस दौरान लू के चपेट में रहेंगे। राजस्थान सरकार ने बजट घोषणाओं के बाद सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच क्या रुझान है, इसका फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस बार फीडबैक देने के लिए सरकार ने अधिकारियों पर विश्वास जताने के बजाय अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा जताया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता वास्तविक जमीनी फीडबैक सरकार को देंगे। इसी कड़ी में गहलोत सरकार ने बीसूका के जरिए भी अपने कामकाज का फीडबैक लेने की रणनीति बनाई है। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान को सौंपी गई है। इसके लिए बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान शीघ्र ही राज्य में दौरा शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस का सबसे अनुशासित संगठन कांग्रेस सेवा दल वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में इस संगठन ने पूरे प्रदेश में किसान संघर्ष यात्रा निकाली थी। उच्च स्तर पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक कांग्रेस सेवा दल की विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका में नजर आएगी। खासकर हारने वाली सीटों का परिणाम बदलने की जिम्मेदारी इस संगठन को दी जाएगी। विश्व में बढ़ रही खाद्यान्न की समस्या और फास्ट फूड से लोगों में कुपोषण बढ़ रहा है। इससे दुनिया के साथ साथ भारत भी चिंतित है। इसी समस्या के समाधान के लिए देश भर के कृषि संस्थानों में पौष्टिकता, गुणवत्ता युक्त फसलों पर रिसर्च हो रही है, जिन्हें भविष्य का सुपर फूड कहा जा रहा है। इन सुपर फूड फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता और पौष्टिकता आदि बढ़ाने पर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च चल रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सुपर फूड के रूप में मानी जा रही दक्षिण अमेरिकी क्विनोआ पर अब तक हुए रिसर्च के सकारात्मक परिणाम आए हैं। इसका राजस्थान में करीब 1500 टन और गुजरात में मध्य प्रदेश में 500 टन उत्पादन हो रहा है। राजस्थान में रीट पेपर लीक मामले की जांच में ईडी की एंट्री के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया है। सांसद ने कहा है कि ये मामला 400 करोड़ से ज्यादा का है। मीणा ने यह भी कहा कि उन्होंने ही रीट पेपर लीक मामले की ईडी से जांच की मांग की थी। निष्पक्ष जांच से कई बड़ी मछलियों के चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। ईडी उन लोगों पर भी हाथ डाल सकेगी जो एसओजी के दायरे में नहीं आ पाए हैं। रीट पेपर लीक मामले में हुई पूछताछ के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। अब तक इस मामले में 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जोधपुर कमिश्नरेट के रातानाडा स्थित पुलिस लाइन परिसर में सोमवार को सुबह राजस्थान पुलिस दिवस समारोह के तहत परेड का आयोजन किया गया। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और कुछ समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। आयोजन में बेहतरीन कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को 13 सर्वोच्चतम और 64 उत्तम और 28 अति उत्तम सेवा चिन्ह दिए गए। इसके साथ ही 6 पुलिस जांबाजों को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया। पीएफ अकाउंट होल्डर को सरकार ब्याज के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी दे रही है। सरकार ने पीएफ अकाउंट होल्डर को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा के साथ साथ कई और सुविधाएं शुरू की है। कर्मचारी भविष्य निधि ने 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को घटाकर 8.1% कर दिया है। पीएफ खाता खुलने के बाद से ही अंशधारकों को एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के तहत 7 लाख तक का मुफ्त बीमा मिलता है। इससे पीएफ खाता धारक की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौटते समय जालोड़ा कोलू रोड पर पिकअप पलटने से 10 लोग घायल हो गए, जिसमें से 7 लोग गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किए गए हैं। हादसा नहर की पुलिया के पास बने जीएसएस के निकट हुआ। हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हादसे की जानकारी ली। अब एसबीआई से लोन लेना महंगा हो जाएगा क्योंकि बैंक ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने सोमवार को ग्राहकों को झटका देते हुए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट यानी कि
MCLR में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है। ये बढ़ी हुई दरें 15 अप्रैल से प्रभावी होंगी। इस वृद्धि से ग्राहकों पर सीधा असर पड़ेगा। इससे एक और जहां EMI बढ़ जाएगी, वहीं बैंक से होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेना भी महंगा हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र एवं जीतो फाउंडेशन के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली महावीर स्कूल से होते हुए जोधपुर शहर के अन्य स्थानों से गुजरकर वापस वहीं पहुंचकर समाप्त हुई। साइकिल रैली के दौरान सीमा सुरक्षा बल के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नो टू प्लास्टिक, नो टू ड्रग्स का संदेश लेकर प्रचार प्रसार किया गया। बीकानेर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे सशुल्क प्रवेशित बच्चों की जानकारी अपडेट करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने RTE पोर्टल को 30 अप्रैल तक के लिए अनलॉक कर दिया है। राज्य के अनेक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं ने पोर्टल पर सशुल्क स्टूडेंट्स की जानकारी नहीं दी है। अब जब 2 सालों से ऑनलाइन TC की बाध्यता कर दी गई है, तो ऐसे मनमर्जी करने वाले स्कूल्स के लिए समस्याएं खड़ी हो गई है। ऐसी संस्थाओं को अब 30 अप्रैल तक डाटा फीडिंग का अवसर दिया गया है। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से प्रतापनगर गुरु के तालाब के पास पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। अध्यक्ष एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि इस दौरान पूजा दवे, मैना व्यास व संगीता शर्मा के नेतृत्व में पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर दाना व पानी की व्यवस्था की गई। बीकानेर में 2 महीने से जिला और नगर निगम प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर ठेले और गाड़े वालों को हटाने में जुटा है। PBM से अब नजर फड़ बाजार पर टिक गई है। 7 साल में प्रशासन शहर में वेडिंग, नॉन वेडिंग जोन तक तय नहीं कर पाया है। शहर में 4590 वेंडर ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। दरअसल वेडिंग एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर प्रशासन रजिस्टर्ड वेंडर को कहीं से हटाती है तो उसे दूसरी जगह 4/6 फीट का स्थान देना होगा। पिछले ही दिनों प्रशासन ने PBM के आगे से वेंडर को हटाया था। फड़ बाजार में व्यापारी विरोध में उतर आए हैं। जोधपुर में राजपुरोहित समाज की ओर से संत खेतेश्वर जयंती 22 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी। जयंती पर शोभा यात्रा सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जयंती के उपलक्ष्य में सरदारपुरा 9वीं रोड स्थित राजपुरोहित छात्रावास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां युवाओं और महिलाओं ने रक्तदान कर सामाजिक सरोकार निभाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।